की लड़ाई आज बंद हो यही। डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है IAS कॉलोनी बेली रोड पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली नीतू सिंह और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो चलिए पहला मौका है कि हम आपको मिलवाएं आज की मिसेस भाग्यशाली नीतू जी से। नमस्ते मैम। और आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है मिसेस भाग्यशाली बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहले से मैं प्रोग्राम देखती थी, आज मुझे मिसेस भाग्यशाली बनकर अच्छा लग रहा है। और हमें भी इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज ढेर सारी बातें जानेंगे इनके बारे में। फिलहाल मिलते हैं इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही जानना चाहेंगे क्या सोचती हैं आजकल बच्चों में अपने गुरु के प्रति यानी कि शिक्षक के प्रति सम्मान कमता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इसकी वजह आप लोग क्या मानती है? मैम हम शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। टीचर का भी बिहेवियर चेंज हो गया है और स्टूडेंट का भी टीचर के प्रति सम्मान नहीं है। आप क्या सोचती हैं? अभी बहुत फ्रेंडली हो गया ना टीचर भी स्टूडेंट को, इतना एनवायरनमेंट ऐसा दे रहे हैं बिकॉज ये भी एक रीजन है कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे और टीचर का भी बिहेवियर पहले से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। आपका क्या कहना है मैम? आजकल बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और टीचर भी फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी, टीचर भी बच्चों को उस तरह से नहीं ट्रीट करते हैं, इसलिए बच्चे जो है टीचर को भी अपना फ्रेंड के रूप में देखते हैं, करते हैं, हर एक चीज बात को बताते हैं। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा कि जमाना बदल गया है, हर चीजें बदल गई है, रिश्तों को निभाने का तरीका बदल गया है। ऐसे में जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशन था वो भी काफी बदल गया है। आजकल बच्चे चाहते हैं कि जो हमारे टीचर हो वो टीचर तो हो ही, साथ में एक फ्रेंड की तरह हो जिनसे वो अपनी सारी समस्याएं डिस्कस कर पाए। और इस चक्कर में हो सकता है ये हमारी परवरिश का दोष आप कहें या जो भी कह लें, एनवायरमेंट का असर कह लें कि बच्चे थोड़ा रिस्पेक्ट कम करने लगे हैं अपने टीचर का। वजह जानते हैं कि इधर की महिलाएं क्या कहती है मेरे लेफ्ट हैंड साइड से। नीतू जी आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आजकल मुझे लगता है कि टीवी का भी काफी असर है, क्योंकि अब स्टूडेंट और टीचर के ऊपर आजकल सीरियल भी बनने लगे हैं और उससे थोड़ा डर टूट गया है। पहले जैसे गुरुकुल वाली परंपरा थी, अब वैसा कुछ रहा नहीं, टीचर के प्रति बच्चों के मन में डर नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से भी थोड़ा रिलेशन खराब हो रहा है। तो मैम आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि पहले के गुरुओं की तरह अब के टीचर्स बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते और अगर बच्चे कुछ भी पूछते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं और बच्चों को कुछ अलग तरीके से डांट देते हैं। उससे भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं पहले की तरह गुरुओं को जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं? टीचर आजकल जो अपने आप को बच्चों की तरह दिखना चाहते हैं, इस वजह से भी बच्चे टीचर का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। आप क्या सोचती हैं? शिक्षा का औद्योगिकीकरण हो गया है, पहले वाली गुरुकुल वाली परंपरा नहीं है। टीचर जो है केवल पैसों के लिए, शिक्षक जो है स्कूल में पढ़ाते नहीं है और वही टीचर अपने घर पे ट्यूशन में जाइए तो बच्चों को ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चे के मन में एक तरह से कहिए कि टीचर के प्रति खटास आ गई है। जी बिल्कुल। टीचर और आज के स्टूडेंट के बीच में हमारा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम भी है। वो टीचर है बच्चों की तरह दिखना चाहते हैं, बच्चे है कि टीचर की तरह वो बराबर में खड़ा होना चाहते हैं, फ्रेंडली रिलेशन निभाते हैं। देन और टीचिंग क्या हो गया, एक व्यवसाय हो गया है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि चीजें संबंध हमेशा ही परस्पर होती हैं। ठीक है, चीजें बदल गई हैं, लेकिन जितनी सारी बातें यहाँ की महिलाओं ने बताई, इन सारी बातों पे अगर आप गौर करें तो सचमुच आपको समझ में आएगा कि हम बहुत बदल चुके हैं। हमारे परवरिश करने का तरीका, आजकल के बच्चे बदल गए हैं तो टीचर्स तो बदल ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे बड़ा करने पे जितने लोग हैं वो सभी जिम्मेवार है, चाहे वो घर वाले हों, घर का सदस्य हो, उनके स्कूल के टीचर्स हो, उनके आसपास के लोग हों, फ्रेंड्स हो, सभी जिम्मेवार होते हैं कि वो बच्चा कैसा बनता है। आखिरकार हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि बच्चे लोगों का रिस्पेक्ट करें। तो इस बात पे भी ध्यान देना आवश्यक है कि बड़ों का जो बिहेवियर है वो बच्चों के साथ कैसा हो। अगर चीजें अच्छी रहती है, परस्पर रहती है, तो हमेशा वही सम्मान गुरु के प्रति बरकरार रहेगा। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? बिल्कुल। बता दें आप सबको बारी बारी से 10 कप मिलेंगे जिसे एक पिरामिड का शेप देना है, यानी कि 4 3 2 1 इस शेप में कप को तैयार करना है। बता दें इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने भी सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगे इस गेम के विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम के उपविजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? तैयार है? हाँ जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। 4 3 2 1 और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 18 सेकेंड। बारी है मैम अब आपकी, तो आप तैयार हैं? हाँ तैयार है।
आपके लिए समय शुरू होता है अब। 4 3 2 1, जितनी जल्दी आप कर पाए। और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 11 सेकंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? हाँ तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। 2 कप के बीच में 1 कप मैम। चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 19 सेकंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? हाँ बिल्कुल तैयार है। चलिए आपके लिए समय शुरू होता है अब। यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 14 सेकंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 12 सेकंड और आखिर में बारी है मैम आपकी, तो तैयार है आप? और अब बारी है आपकी और आपके लिए समय शुरू होता है अब। और यहाँ घड़ी बंद। बता दें आपने लिए हैं पूरे 10 सेकंड। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो इनके खेलने के बाद डिक्लेयर है कि गेम की विजेता है 10 सेकंड के साथ मैम आप। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? रितु सिंह। और उप विजेता के स्थान पे हैं 11 सेकंड के साथ मैम आप। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? अर्चना सिंह। अर्चना सिंह। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा रहे थे ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्ष कुमार। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया। तो इस गेम की उप विजेता अर्चना जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। चाहेंगे नीतू जी आपके हाथ से सुन? बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी रीतू जी की। इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। नीतू जी बहुत बहुत मुबारक। तो बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती है मिसेस भाग्यशाली, तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो चला है थोड़े से ब्रेक का। कहीं न जाएं, तुरंत हाजिर होंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुमने? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, विजय शो करेगा, अब विजय शो करेगा। बड़ा शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आउट ऑफ ऑलवेज। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। कान चले कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पे। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट एक खूबसूरत एहसास। GD Goenka Public School, now in Patna. GD Goenka for the past 19 years has been setting benchmark for the international quality education in India. Centrally air-conditioned campus with AC bus facility and exposure to global education. Admission open 2013-14. Call 2531 000. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की देखना ना भूलिए। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे
ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली नीतू जी के साथ। तो नीतू जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बेसिकली कहाँ को बिलोंग करते हैं आप? मैं बेसिकली मुंगेर से हूँ, मदर फादर मेरे वहीं से हैं और मेरा ससुराल नवादा है। नवादा आपका ससुराल हुआ। तो मुंगेर में सारा बचपन आपका बीता? नहीं, भागलपुर में बीता। भागलपुर में बीता। पढ़ाई लिखाई भागलपुर से हुई? नहीं, पटना से हुई, फिर दिल्ली से, हैदराबाद से। और ये आपकी बेटी है मुझे? जी जी। ओके, क्या नाम है इसका? भाव्या। भाव्या, तो एक ही बेटी है अभी? जी, एक ही है। कितना परेशान करती भाव्या, ये बताइए? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी शांत है। हाँ, शांत नहीं है, चंचल है, लेकिन वो पढ़ाई के प्रति ज्यादा उसका ये है, तो एनी टाइम होमवर्क बनवा दो या कुछ लिखना वगैरह। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। कैसे इसके अंदर आया, जबकि इस एज की जो बच्चियां हैं वो तो काफी नॉटी हुआ करती है, कैसे इसके अंदर आया? इसके फादर को भी थोड़ा पढ़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है। वो ऑफिस से आने के बाद भी हमेशा कुछ लिखते रहना या कुछ पढ़ना, तो शायद फादर को देख के ही आया हो। फादर को देख के, बिल्कुल। बच्चों में तो चीजें इनहेरिट ही होती हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि आपके शौक या आप शुरू से कैसी रही हैं? मैं शुरू में रही हैं या बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता था, कैसे रहे आप? नहीं, मैं एवरेज ही थी स्टूडेंट, बहुत ये नहीं थी, लेकिन +2 के बाद मेरा थोड़ा ज्यादा पढ़ाई के प्रति ये हुआ। और जब मैं ग्रेजुएशन हैदराबाद से मेरी हुई है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मुझे पढ़ाई के प्रति ज्यादा मेरे में वो आ गया, फिर मैंने दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर वहाँ से एक बार और ह्यूमन राइट से भी मैंने MA किया, फिर पढ़ाई के प्रति मेरा। हाईली एजुकेटेड हैं आप, जॉब किया आपने? नहीं, पहले मैं करती थी शादी के पहले। यूनिसेफ में केयर एक वो है, केयर के ICDS प्रोजेक्ट में मैं एज ए सीनियर प्रोग्राम मैनेजर थी, लेकिन शादी के बाद मैंने जॉब करना सही नहीं समझा। तो ये जॉब छोड़ना ये आपका डिसीजन था या ऐसा लगा कि परिवार की स्थिति कुछ ऐसी जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा? मेरी मदर इन लॉ का बहुत शौक रहा था कि वो मतलब उनकी जो बहू आए तो वो थोड़ा उनके बेटे को अच्छे ढंग से संभाले और उनके घर को अच्छे ढंग से संभाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रशासनिक सेवा में हैं, तो बहुत दिन बाद उनकी मतलब शादी, बहुत जैसे यहाँ बिहार में है कि तुरंत जॉब के बाद शादी हो जाती है, तो उनका 7-8 साल बाद वो शादी किए। तो मेरी
सासू माँ को शौक था कि मतलब बहू जो आए वो पढ़ी लिखी हो, हाईली एजुकेटेड हो, लेकिन घर को अच्छे से संभाले, घर बेटे को संभाले। तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आपको शादी से पहले तो जरूर मालूम होगा नीतू जी कि आप ऐसे घर में जा रही हैं जहाँ पे उनको हाईली एजुकेटेड बहू तो चाहिए, लेकिन बहू काम करे ये पसंद नहीं है। नहीं, पता तो था क्योंकि मेरी मतलब दोनों फैमिली, जैसे मेरी माँ भी वर्किंग एज ए सुपरवाइजर, वो जॉब बहुत दिन की, मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी हेड मिस्ट्रेस रही, तो मैंने दोनों मतलब लोगों को देखा था। ऐसा कोई ये नहीं था, प्रतिबंध नहीं था कि जॉब नहीं करना, लेकिन मेरी भी मर्जी थी कि मैं मतलब पहले भी जॉब कर चुकी थी, तो लगा कि नहीं कुछ दिन ना करके ही देखा जाए, ना करके देखा जाए। लेकिन आपने सोचा कुछ दिन के लिए, तो ये कुछ दिन मेरी बच्ची रहने वाली है, मेरी बेटी बड़ी हो जाए थोड़ी, और एजुकेशन जो मैंने गेन किया वो तो मेरे पास है ही, तो बाद में फिर सोचे। इच्छा है आगे कि कुछ न कुछ करना है, ऐसी इच्छा है। ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि ससुराल वाले कितने कोऑपरेटिव रहे हैं शुरू से, और कितने साल हो गए मैम शादी को? मेरी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल हुए। कितना कोऑपरेशन मिला ससुराल में? स्टार्टिंग में मैं ससुराल ही रही, मतलब हस्बैंड तो बाहर पोस्टिंग थी उनकी, तो बहुत अच्छा रहा, कोऑपरेटिव ही है वो काफी। सब सारे लोग तो बहुत बड़ी फैमिली नहीं, बहुत जॉइंट फैमिली नहीं है वहाँ पे, मतलब जी सास ससुर मेरे रहते हैं। और तो क्या लगता है नीतू जी कि शादी के समय आपको इतनी चीजें आती थी कि आप ससुराल वालों को इम्प्रेस कर पाए, अच्छे अच्छे खाने बनाना, सारी चीजें। इनफैक्ट इनका घर भी काफी खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इंटीरियर डेकोरेशन का भी शौक रहा है आपको? जी है, मैं डिफरेंट टाइप्स बुक पढ़ती रहती हूँ, और जैसे कोई नॉवल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर तरह की किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। और ये घर भी मैंने बहुत मेहनत से खुद से ही मतलब वो किया है, सजाया है इसको। और कितना समय दिया आपने इस घर को सजाने में? 2-2.5 साल मुझे लगा। 2-2.5 साल क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, आप कह सकते हैं, अपने घर को बनाने में। और कहते भी हैं कि घर हमारा सपना होता है, अपना आशियाना हम सभी चाहते हैं, एक ड्रीम की तरह अपने घर को लेते हैं। और घर छोटा सा ही हो लेकिन अपना हो तो बिल्कुल मकान को घर बनते देर नहीं लगता, और मकान को घर तो हम महिला ही बनाती है। और मैम ने पूरी जिम्मेदारी इन 6 सालों में निभाई है, पूरी कोशिश की है कि एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी हाउस वाइफ बन पाए। मेरी भी पूरी शुभकामना है कि आगे भी आप ऐसे ही अपने हर मुराद में सफल हो। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए। नीतू जी आपके साथ एक गेम, तो गेम के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। गेम कुछ ऐसा है कि आपको बूझनी है एक पहेली से, जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। रेडी? जी मैम बिल्कुल। और आपके लिए हमारी पहेली है, खड़ा द्वार पर ऐसा घोड़ा जिसने चाहा पेट मरोड़ा। और आपके लिए समय शुरू होता है। लॉक? पक्का? जी पक्का। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। फाइनल जवाब था इनका लॉक, और हम बता दें लॉक बिल्कुल सही जवाब है, जीत लिया है गेम। तो गेम जीतने की खुशी में चाहेंगे कोई भी टिप्स या सुझाव आप अगर दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज दें। मेरा सजेशन यही होगा कि जैसे आजकल स्कूलों में भी फॉर्म फिलअप करें, या फिर बच्चों के लिए, या फिर मीटिंग वगैरह में कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं कि नहीं, या नाना नानी आपके साथ रहते हैं कि नहीं। तो मेरा सुझाव सभी बुजुर्गों से यही है कि वो लोग कुछ ही दिन सही, लेकिन अपने मतलब बेटा बहू और बच्चों पोता पोती के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मतलब हमेशा अगर ना भी रहना चाहे साथ, लेकिन थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पे उनको आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया इन्होंने सुझाव दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बहू है। काश कि आपके मतलब वो सास ससुर से हम मिल पाएंगे नीतू जी? नहीं, वो लोग यहाँ नहीं, काश के मिल पाते, और मैं उन्हें जरूर बताती कि कितनी प्यारी है आपकी बहू। तो चलिए फिलहाल बता दें गेम तो इन्होंने जीता ही है, तो गिफ्ट बनता है, तो चलिए मंगवा लेते नीतू जी के लिए प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हम सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देरी न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता, और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियाँ और पाइप्स। Focus, focus, Taliban, focus. Focus, focus, Taliban, focus. Ananda tu lada मेरे। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका।
वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। सर्दी खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा देंगे? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, इसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सुधार हुई तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने, बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल गा दी। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली नीतू जी के साथ। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे हस्बैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इन 6 सालों में कितना कॉर्पोरेशन आपको मिला है उनका? नाम उनका रजनीश कुमार है, और इन 6 सालों में मतलब खट्टा मीठा ही रहा। मतलब थोड़ा घूमना बहुत ज्यादा उनको ये नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहते अपनी काम के सिलसिले में, मतलब जैसे ऑफिस में ही ज्यादा वो टाइम अपना स्पेंड करते हैं। और पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा तो शुरू में तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि मतलब कहीं हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं घूमने के लिए, और काफी शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उनके नेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, है ना? जी। तो ये जरूर जानना चाहेंगे, इच्छा वैसे कहाँ थी आपकी शादी के बाद? बहुत सारी इच्छाएं होती है, कहाँ घूमने की इच्छा थी आपकी?
कहीं भी हिल स्टेशन जाना चाह रहे हैं। तो ठंडी जगह बहुत पसंद है मैम को। तो शादी से पहले घूमना फिरना लगा रहा है यानी? जब मैं पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में तो बहुत मैंने मैक्सिमम उस साइड का सारा घुमा ही हुआ है। और काफी अच्छी अच्छी जगह आपने घूम ली है ऑलरेडी। हैदराबाद हो ही आई हैं आप, दिल्ली हो ही आई, काफी अच्छी जगह, इन्वायरमेंट भी काफी आपने काफी हेल्दी देखा है। और शादी के बाद इच्छाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन इस बात का शिकायत आप या कह लें रिग्रेट आपको कभी नहीं रहा कि शादी के बाद घूमना नहीं लगा रहा? रिग्रेट कभी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं रहा। अभी 1-1.5 साल पहले मेरी ख्वाहिश उन्होंने पूरी कर दी है। क्योंकि हम लोग 15 दिन के टूर पे हम लोग बैंगलोर और ये शिरडी वगैरह, मुंबई, गोवा, सब जगह हम लोग घूम आए हैं, वो भी अपनी बेटी के साथ। ओके, तो ये शौक थोड़ी सी पूरी हुई है आपकी। ओके, और ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपको अपने हस्बैंड में सबसे इम्प्रेसिव बात क्या लगती है, क्या खास है उनके? उनकी मेमोरी काफी शार्प है। तो शादी के इन 6 सालों की अवधि में क्या सबसे बहुत ज्यादा मेमोरेबल बीता है, यादगार है आपके लिए? जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो साइंस एंड टेक में स्टेम सेल मैंने पढ़ा था। तो मेरी इच्छा थी कि कभी मेरी शादी हो, बच्चे हों, तो मतलब मैं उसका स्टेम सेल प्रिजर्व करवाऊं। तो मुंगेर में मतलब पहला ऐसा केस था जो मैंने अपनी बेटी का स्टेम सेल प्रिजर्व करवाया है। और ये बहुत जरूरी भी है। मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि आजकल जिस हिसाब से बीमारियां फैलती जा रही है, प्रदूषण फैलता जा रहा है और नंबर्स ऑफ किड्स हमारे पास बहुत कम है, या तो एक बच्चा या हर 2 बच्चे हमारे पास होते हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में मेरा बच्चा सुरक्षित हो, हर बीमारी से दूर हो, और ऐसे में स्टेम सेल अगर आप प्रिजर्व करवाते हैं वो आपको निश्चिंत करते हैं। तो जरूर इनकी बातों पर ध्यान दें। फिलहाल बता दें कि मिसेस भारती शाली में अब वक्त है कि चले फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेला है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है झूठ, और समय शुरू होता है। बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। दूसरा सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरा गाना। पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही। चलिए यहाँ से मैं समाप्त। आप सबको बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया। तो गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए मंगवा लेते हैं बिना देर के इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी नीतू जी की मिसेस भाग्यशाली बनी की खुशी में हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पार्सन सिंधु रामगढ़ रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पार्सन। चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मिले। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जोग। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं डाबर क्रश नरिश, खास महिलाओं की ताकत के लिए। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ।